पश्चात वहां का राज्य विभीषण को सौंपकर अयोध्या आए। 6 साल तक तो महाराज किया उन्होंने, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास था। तो आप सोचो कि रामचंद्र जी और सीता का वियोग कितने वर्ष बाद हुआ। वनवास में गए तो कितने वर्ष बाद हुआ? 8 वर्ष बाद हुआ। 6 साल मारे, 8 वर्ष के आसपास। पश्चात वहां का राज्य विभीषण को सौंपकर अयोध्या आए। अयोध्या आकर इन्होंने माताओं को प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछी। माताओं ने इन्हें आशीर्वाद दिया। इनके आते ही भरत दीक्षित हो गए। श्री राम ने अयोध्या का राज्य पद संभाला। और जैसे रामचंद्र जी आए तो भरत जी ने दीक्षा ले ली। क्यों? अब इतने समय राम संभाले, फिर वो रामचंद्र जी वो करेंगे, संभाले नहीं, फिर अपने दीक्षा ही ले लो तो इनको मजबूरी में संभालनी पड़ेगी। और फिर अब राजा रह करके फिर किसी अंडर में काम करना वो भी नहीं जब दोनों बातें हुए। लोकोपवाद के कारण राम द्वारा सीता का पुनः वनवास हुआ। लो, वन से सीता के लौटने पर राम ने सीता की अग्नि परीक्षा भी ली, किंतु लोकोपवाद नहीं रुका और इन्हें सीता का परित्याग करना न्यायोचित प्रतीत हुआ। सेनापति कृतांतवक्र को आदेश देकर इन्होंने गर्भवती होते हुए भी सीता को तीर्थ वंदना करने के बहाने सिंहनाद नाम की भयंकर निर्जन अटवी में भिजवा दिया अपने सेनापति के साथ में। अब देख लो, ऐसे पति होते। अब रामचंद्र जी बड़ी आदमी थे। अब बोलो कि गर्भवती पत्नी को हो रहे, अपनी पत्नी पर उनको पता नहीं था, दुनिया कोई कुछ भी कहे कि सीता कैसी, उनको पता नहीं था क्या कि सीता कैसी नारी है? इतने बड़े आदमी और सामान्य लोगों की बातों में आ गए। सोचो अब क्या होना चाहिए क्या नहीं है। अपन सब बहुत सारी बातें कर सकते हैं, इसलिए दादा लिखा राम का पश्चाताप। सब सत्य है, पर यह भी तो सत्य है कि लोकोपवाद लोग क्या कहेंगे। जब राजा ऐसा कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा। इन्हें लोकोपवाद नहीं रुका और इन्हें सीता का परित्याग करना न्यायोचित प्रतीत हुआ। सेनापति कृतांतवक्र को आदेश देकर इन्होंने गर्भवती होते हुए भी सीता को तीर्थ वंदना करने के बहाने सिंहनाद नाम की भयंकर निर्जन अटवी में भिजवा दिया। इस स्थिति में भाग्य पर विश्वास और धैर्य धारण करती हुई सीता ने सेनापति के द्वारा राम को संदेश भेजा कि वे प्रजा का न्यायपूर्वक पालन करें और धर्म को किसी भी हालतों में न छोड़ें। जैसे मुझे छोड़ दिया लोगों की बातों में आकर, ऐसे लोगों की बातों में आकर धर्म नहीं छोड़े। मुझे छोड़ा तो कोई बात नहीं, मेरे कर्म का फल, पर तुम लोगों की बातों में आकर के धर्म मत छोड़ देना। लोग तो 50 बातें करेंगे, लोकोपवाद वहां भी करते हैं, ऐसा नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करते। लोग तो क्या क्या बातें करेंगे। हर परिस्थिति का सामना करते हुए मेरी भांति धर्म से मुंह न मोड़े। वन में सीता के अनंग लवण और मदनाकुश 2 पुत्र हुए। इनमें राम को युद्ध भी करना पड़ा। ठीक है, लव और कुश, ठीक है, अनंग लवण और मदनाम कुश, ये दोनों बेटे जिनसे उनका युद्ध हुआ, फिर मिलन हुआ। ये कहानियां भी तो है विचित्र। देखो कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं, उन स्थितियों में क्या क्या होता है, सब विचार किया जाए तो कुछ बात नई निकल करके आती है। स्वधर्म इंद्र देवों की सभा में विराजमान धर्म चर्चा कर रहे थे। अनेकों धर्म चर्चाओं के मध्य राम और लक्ष्मण के परस्पर के स्नेह की चर्चा हुई। इस चर्चा को सुनकर कौतूहलवश परीक्षा करने के लिए रतनचूल और मृगचूल नामक 2 देव अयोध्या गए।
विक्रिया से अंतपुर के रुदन का शब्द करा दिया और अंतपुर में जाकर लक्ष्मण से बोला, हे देव, राम की मृत्यु हो गई है। बस इतना सुनते ही हाय वह क्या हुआ, ऐसा कहते हुए लक्ष्मण के प्राण निकल गए। यह दृश्य देख दोनों देव विश्वास से भरे हुए स्वर्गलोक वापस चले गए। कि हमारे वाणी से ये क्या हो गया भैया, हमने तो परीक्षा लेना था मजाक, और ये कितना महंगा पड़ गया। देखो ये मजाक भी कितनी महंगी पड़ गई है। देखो मजाक भी कितनी महंगी पड़ती है, सोचो आप। इस घटना से अंतपुर में शोक छा गया। जब रामचंद्र वहां आए तो लक्ष्मण के मृतक देह के चिन्ह सब ओर से स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। फिर भी मोह से मुग्ध हुए राम उसे जीवित समझ रहे थे। 6 मास तक लक्ष्मण के मृतक शरीर को लिए पागल व चेष्टा करते रहे। इसी मध्य सीता के दोनों पुत्रों ने संसार से विरक्त होकर पिता के चरणों को नमस्कार करके वन में जाकर दीक्षा ले ली। लो, बेटों ने दीक्षा ले ली तो पिता को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों ने नहीं समझाया होगा, उनको सब बताया होगा, पर मोही अपन भी देखते ना कई जने, नहीं मैं मेरे पापा को नहीं, मेरे पापा को नहीं जानू, मेरे पापा को नहीं जाऊंगा। मुझे याद है मैं जब छोटा था, मेरी दादी शांत हो गई थी, मैं बहुत छोटा था, दादी शांत हुई, नहीं मेरी दादी को नहीं, मेरी दादी को नहीं ले जाने दूंगा। तो उस मोह में गाफिल है। मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का हूँगा, 4-1 साल का हूँगा, 4-5 साल का जो भी। तो ये सब चीजें जो है बड़े बड़े भी करते हैं, जो मोह है ना, तो 6 महीने तक ये तो लेके चल रहे हैं। फिर भी मोह से मुग्ध हुए राम से जीवित समझ रहे थे। 6 मास तक लक्ष्मण के मृतक शरीर को लिए पागल व चेष्टा करते रहे। इसी मध्य सीता के दोनों पुत्रों ने संसार से विरक्त होकर पिता के चरणों को नमस्कार करके वन में जाकर दीक्षा ले ली। अनेक इष्ट मित्रों और राजाओं को समझाने पर भी रामचंद्र का मोह भंग नहीं हुआ। अब आप सोचो, क्या 6 महीने तक खाना नहीं खाया होगा? 6 महीने तक लेके सूतक का क्या हुआ होगा? सब सोच लगाओ हिसाब, अपने जितने भी करते हैं सब लेके कंधे पे घूम रहे हैं, ऐसे घूम के लेके कर रहे हैं। तो राज्य का क्या हुआ होगा? वो राजा थे ना, अभी तो राजा वही हैं। तो उस लक्ष्मण को लेके तो बाकी प्रजा का क्या हुआ होगा? क्या राजपाट चलता होगा? कैसी स्थिति बनी होगी? उस समय कृतांगवक्र सेनापति और जटायु के जीव जो कि स्वर्ग में देव हुए, वे दोनों राम को समझाने के लिए आए। उनमें से एक देव मृतक शरीर को कंधे पर लेकर खड़ा हो गया। राम उसे समझाने लगे तो उसने कहा, देव आप भी तो मुर्दे को लिए घूम रहे हैं। इस प्रकार देव के वचनों से राम का मोह शिथिल हो गया। वे स्वयं अपनी चेष्टा पर लज्जित हो उठे और उन्होंने लक्ष्मण का दाह संस्कार कर दिया। राम स्वयं भी इस घटना से संसार से विरक्त हो गए। पुत्रों को राज्य सत्ता सौंप कर मुनि हो गए। अब फिर प्रश्न उठेगा कि पुत्र तो दीक्षा ले ली। अरे 2 ही पुत्र नहीं थे, और भी थे। सीता के वो 2 पुत्र थे, बाकी रानियां और थी, पर लोग सब राम की एक ही पत्नी मानते, सीता। अधिकांश जगत में एक ही बताएगी। उनकी 8000 रानियां थी। कितनी? 8000 रानियां थी। हाँ, इसलिए कोई कहेंगे ठीक है, एक सीता को छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ा उनके? अरे फर्क पड़ने के मुख्य थे वो। सीता मुख्य नहीं याद के एक दिन मुनिराज राम जब कोटी शिला पर ध्यानारूढ़ थे, सीता का जीव जो कि अच्युत स्वर्ग में स्वयं प्रभु प्रत्येंद्र हुआ था, उसने पूर्व जन्म के अनुसार अनुराग से विचारा कि यह महामुनि श्री राम ध्यान द्वारा कर्मनाश करने में उद्यत है। यदि मैं इन्हें ध्यान से विचलित करूं तो ये भी देव होंगे।
इससे हम दोनों मिलकर स्वर्ग में रहेंगे, नंदीश्वर आदि की वंदना करेंगे। मोहवश इस प्रकार विचार कर सीता का रूप बनाकर उसने राम मुनिराज को ध्यान से विचलित करने का प्रयत्न किया, किंतु सुमेरु के सदृश अचल राम का मन किंचित भी चलायमान नहीं हुआ। इस तरह तपचरण करते हुए रामचंद्र मुनि को 395 वर्ष बाद माघ शुक्ला द्वादशी को गात्या कर्म के 6 हो जाने से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और 600 वर्ष बाद फाल्गुन शुक्ला त्रयोदशी के को शेष कर्मों का 6 हो जाने से वे तुंगगिरी से मुक्त हुए। समझ में आया कि ये तुंगगिरी से मोक्ष चले गए। अब यहां पर आया सीता के जीव की बात। सीता का जीव तो देव हो गया, स्त्री पर्याय छेद हो गई, अभी सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, फिर भी ऐसे भाव है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है और वो रामचंद्र मुनिराज को दिखाने का परिणाम आ रहा है कि हमारे साथ जाएंगे मोक्ष। राग काम कर रहा है, देखो यहाँ एक ज्ञानियों का राग, ऐसा ज्ञानियों का राग होता है? कौन इनको ज्ञानी कहेगा? ऐसे आपके मन में कितने सारे प्रश्न उठ सकते हैं, पर क्या करें, वो तो राग काम कर रहा है, कोई सम्यक तो काम नहीं कर रहा। वो ये जो कुछ किया है वो रागांश ने किया है काम, वीतरागांश ने नहीं किया है। वो जो भाव पैदा हुआ सीता जी के जीव को, वो राग का कार्य है। समझे है कि नहीं? और राग तो राग है, ज्ञानी का हो कि अज्ञानी का हो। रामचंद्र जी भी तो ज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि थे, फिर भी 6 महीने भाई को लेके फिरे गए। और आप यहाँ 24 घंटे बॉडी रख लो, मिथ्या दृष्टि घोषित हो जाओगे। समझ में आया कि नहीं है? रखनी चाहिए, इसका समर्थन नहीं है, रखना नहीं चाहिए, रखना नहीं चाहिए बॉडी को। उसमें हाइट कितनी थी इनकी? हाइट कितनी थी उसमें? हाइट नहीं आई, यहाँ कमी थी, पर पहले जैसे उतनी तो नहीं थी, पर कम हो गई थी। इसमें हाइट नहीं लिखी यहाँ। नारायण अर्धचक्री लक्ष्मण की बात, ये तो रामचंद्र जी की बात हो गई, वे तुंगगिरी से मोक्ष गए। अब नारायण अर्धचक्री लक्ष्मण की बात। लक्ष्मण दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा के पुत्र थे। माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन उनका जन्म हुआ था, माघ महीने में और शुक्ल पक्ष में और एकम के दिन। उनकी कुल आयु 12,000 वर्ष की थी। कितनी? 12,000 साल की। तो वही रामचंद्र जी की भी थी। वे ब्रज नारा सैनन और समचतुर संस्थान के दारी थे, दोनों का सैनन एक संस्थान एक जैसा। उनकी नीलकमल के समान शारीरिक कांति थी। अयोध्या गणराज्य के स्वामी राम उनके बड़े भाई और भरत और शत्रुघ्न छोटे भाई थे। वनवास के समय उन्होंने उज्जैनी के राजा सिंहोदर को परास्त किया और व्रती श्रावक वज्रकर्ण की उस सिंहोदर नामक राजा से मित्रता कराई थी। सिंहोदर ने भी उन्हें कन्या दी थी। ठीक है। वंशस्थल पर्वत पर उन्हें सूर्यास खड्ग मिला। किसको? लक्ष्मण को। इससे उन्होंने शंभुक को और उसके पिता खरदूषण को मारा था। जगतपाल पर्वत पर 7 दिन निराहार रहकर उन्होंने प्रज्ञप्ति विद्या सिद्ध की थी। उन्होंने कोटि शिला को अपनी भुजाओं से घुटनों तक उठाया था। रावण से युद्ध करने ये राम के साथ लंका गए थे। लंका पहुंचने पर सुग्रीव और हनुमान ने उन्हें और राम को अपने द्वारा सिद्ध की हुई गरुड़ वाहिनी, सिंह वाहिनी, बंद मोचनी और हन्नावर्णी ये 4 विद्याएं दी थी। किसने? सुग्रीव हनुमान ने उन्हें राम को और अपने द्वारा सिद्ध की सब सिद्ध विद्या दे दी। सुग्रीव हनुमान ने उन्हें मतलब लक्ष्मण और राम को
गुरुड़ वाहिनी, सिंह वाहिनी, बंद मोचनी, हन्ना वर्णी, ये विद्या दे दी, ये सब काम करती है वहां। आयु पूरी हो जाएगी तब काम नहीं करेगी, ध्यान रखना। रावण के साथ युद्ध में रावण ने बहुरूपणी विद्या का प्रयोग किया। किसने? रावण ने। लक्ष्मण ने उसे भी नष्ट कर दिया। अंत में रावण ने उन्हें मारने के लिए चक्र चलाया। चक्र उनकी प्रतीक्षणा देकर उनके हाथ में आकर स्थिर हो गया, लक्ष्मण के हाथ में। यही तो बता रहे, अभी सुनो सही। इसी चक्र के प्रहार से उन्होंने रावण को मार गिराया। रावण ने चक्र चलाया लक्ष्मण पर, लक्ष्मण के हाथ में आ गया चक्र और उन्होंने वापस चला दिया रावण पर, रावण मारा गया। इसके पश्चात विभीषण के निवेदन पर वे भी राम के साथ लंका में 6 वर्ष तक रहे। लंका से लौटते समय अनेक राजाओं को जीता। विद्याधर राजा भी उनके अधीन हुए। इसी समय वे नारायण पद को प्राप्त हुए। चक्र, छत्र, धनु, शक्ति, गदा, मणि और खड़ग, ये 7 रत्न भी उन्हें इसी समय प्राप्त हुए। उन्होंने 16,000 पट्टबंद राजाओं और 110 नगरियों के स्वामी विद्याधर राजाओं को अपने अधीन किया था। किसने? लक्ष्मण ने। उनकी यह विजय 42 वर्ष में पूर्ण हुई। कितने? 42 साल लगे। उनकी 17,000 रानियां थी। किसकी? लक्ष्मण की। हाँ, इनके कुल 250 पुत्र थे। 250 संतान थी लक्ष्मण के। राम के द्वारा किए गए सीता के परित्याग को उन्होंने उचित नहीं समझा, परंतु अर्ध चक्रवर्ती होते हुए भी बड़े भाई का सम्मान रखते हुए राम के आदेश से आगे कुछ भी नहीं कह सके। बड़े भाई थे, उनका सम्मान प्रेम को बड़े भाई के आगे बोले ही नहीं। परिचय के अभाव में अज्ञात अवस्था में उन्होंने अनंग लवण और मन्नाकुश से भी युद्ध किया और ये विदित होते कि ये राम के पुत्र है। उन्होंने युद्ध छोड़कर उन दोनों को स्नेह से आलिंगन किया। जैसे पता लगा ये दोनों तो मेरे भाई के बेटे हैं, भतीजे हुए मेरे, काहे की लड़ाई, फालतू की लड़ाई हो रही है, तो गले लगा दिया। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के प्रगाढ़ स्नेह की चर्चा एक दिन इंद्र सभा में हुई। वही पहले आ गई। उसकी परीक्षा करने के लिए रतनचूल और मृगचूल नाम के 2 देव अयोध्या आए, जो अपन ने अभी पढ़ा पहले। विक्रिया से अंतपुर में रुदन का शब्द करा दिया तथा कोई पुरुष जाकर लक्ष्मण से बोला, हे देव, राम की मृत्यु हो गई है। बस इतना सुनते ही हाय ये क्या हुआ, ऐसे कहते ही लक्ष्मण के प्राण पखेरु उड़ गए। इस तरह लक्ष्मण की मृत्यु हुई। मरण को प्राप्त कर ये बालू का प्रभा चौथी भूमि में उत्पन्न हुए, चौथे नरक में। सीता के जीव ने स्वर्ग से इस भूमि में जाकर इन्हें संबोधा, सम्यक दर्शन प्राप्त करा। ये तीर्थंकर होकर आगे निर्वाण को प्राप्त करेंगे। पर ये लिखा है यहाँ चौथी भूमि वो नहीं होनी चाहिए, तीसरी। इसमें लिखा चौथी पर गलत है। तीसरे नरक से नीचे जाते नहीं है, और तीसरे से नीचे का जीव आकर के तीर्थंकर भी नहीं बनता। क्या हुआ? हाँ, ये चौथी लिखी गलत है। हाँ, तीसरी है, यह चौथी लिखा वो गलत है, क्योंकि तीसरी से जाएंगे तो फिर संबोधन करने कहाँ जाएंगे, नीचे नहीं जाते। ठीक है, बालू का प्रभाव वैसे भी तीसरी पृथ्वी है। दशानन। अब रावण की बात करते हैं। प्रतिनारायण। रावण लंका का स्वामी 8वां प्रतिनारायण था। यह अलंकारपुर नगर के स्वामी तथा राजा रत्नश्रवा और रानी केकसी का पुत्र था। इनके गर्भ में आते ही माता की चेष्टा अत्यंत क्रूर हो गई थी। ऐसा होता है। और देखो नरक की बात है ना, पहले वाले भी तीसरे नरक गए, आगे की बात, तो ये तीसरे ही जाएंगे, चौथे कहाँ जाएंगे। हजारों नाग कुमारों से रक्षित मेघवान के कंठ के हार को रावण ने बाल्यावस्था में खींच लिया था। उस हार के पहनाए जाने पर उसमें गूथे रत्नों के मुख्य मुख के सिवाय 9 मुख और भी प्रतिबिंबित होने लगते थे। इस कारण रावण दशानन नाम से संबोधित किया गया। गले में हार, उसमें मुख और दिखते तो 9 और 1 10 मुख। विद्याधर की पुत्री मंदोदरी से इसने विवाह किया था।
इसके अतिरिक्त इसने अन्य अनेक कन्याओं को गंधर्व विधि से विवाह किया, लव मैरिज। गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज कहलाता है। वेश्रम को जीतकर इसने उसका पुष्पक विमान प्राप्त किया। संवेदाचल के पास संस्थली नामक पर्वत पर इसने त्रिलोक मंडन हाथी पर विजय प्राप्त कर अपना अभूतपूर्व पौरुष प्रदर्शित किया था। खरदूषण के द्वारा अपनी बहन चंद्रनका का अपहरण होने पर भी बहन के भविष्य का विचार कर यह शांत रहा और इसने खरदूषण से युद्ध नहीं किया। इसने बाली को अपनी अधीन करना चाहता, किंतु बाली ने जिनेंद्र के सिवा किसी अन्य को नमन न करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। किसने? बाली ने। प्रतिज्ञा भंग न हो और हिंसा भी न हो, तदत वह संसार से विरक्त होकर मुनि धर्म में दीक्षित हो गया। प्रतिज्ञा भी भंग नहीं हो और हिंसा भी नहीं हो, दोनों काम हो जाए। अपने जान से ताकत और वो अपने वश का काम नहीं तो फिर। बाली के भाई सुग्रीव ने अपनी श्रीप्रभा बहन को देकर इससे संधि कर ली थी रावण से। अपने पुष्पक विमान की गति रुकने के कारण मुनिराज बाली को जानकर वो क्रोधाग्नि से जल उठा था रावण। इसने बाली सहित कैलाश पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंकना चाहता। कैलाश पर्वत इसके बल से चलायमान भी हो गया था, किंतु मंदिरों की सुरक्षा हेतु कैलाश को सुस्थिर रखने के लिए बाली मुनि ने अपने पैर के अंगूठे से जरा सा पर्वत दबा दिया था। इससे उत्पन्न कष्ट से इसने इतना चित्कार किया कि समस्त वन प्रांत चित्कार के उस मां शब्द से रोने लगा, क्योंकि अपनी रक्षा नहीं की। बाली ने जो मंदिर थे कैलाश पर्वत पर, उनकी रक्षा के लिए दबा दिया। अब उसके नीचे आ गया रावण, तो अब हाहाकार मच गया। कालांतर में जगत को रुला देने वाली चित्कार के कारण उसे रावण नाम से संबोधित किया जाने लगा। क्या नाम रखा? रावण। यह जिनेंद्र भक्ता भक्ति की तल्लीनता में जब बजाते बजाते वीणा का तार टूट गया, तब इसने भक्ति में व्यवधान न आए इसलिए अपने बाहु की नस खींचकर वीणा में लगा ली और उसे अनवरत बजाता रहा। लो क्या ताकत, इधर से निकाल दिया और वो बजाता रहा। भक्ति देखो कैसी है। ऐसे भक्त भी है पर मिथ्या दृष्टि, ऐसा भक्त। रेवा नदी में जल क्रीड़ा करते हुए विद्याधर राजा सहस्त्र रश्मि द्वारा बंधा हुआ पानी छोड़ देने से इसकी जिन पूजा में व्यवधान हुआ। इसने सहस्त्र रश्मि को पकड़कर बंदी बना दिया, किंतु सहस्त्र रश्मि के पिता मुनि सद्भाव का संबोधन पाकर सहस्त्र रश्मि को अपना मित्र बनाकर इसने छोड़ दिया था वापस। इसने प्रतिज्ञा की थी कि जो पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं पर वो मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसे अपनी पत्नी नहीं बनाऊंगा। सागर बुद्धि निमित्त ज्ञानी से दशरथ के पुत्र और जनक की पुत्री को अपने मरण का हेतु जानकर रावण ने दशरथ और जनक को मारने के लिए विभीषण को आज्ञा भी दी थी। ये सब कहानी है पूरी लंबी चौड़ी, ठीक है, आप सब पढ़ सकते हो। अभी पायल की थीसिस में सब दे रखा है। ये सारी चीजें पायल की शोध कार्य है ना, वो इसी पर है। सीता का संस्कृत एवं प्राकृत महाकाव्य में सीता का चरित्र, उसमें सब बात आई है। बहुत सब में अनेक ग्रंथ है उसमें। सीता रामचंद्र सीता संबंधी जितने भी ग्रंथ सबको टटोला है, फिर लिखा है। नारद से ये समाचार जानकर दशरथ और जनक नगर से बाहर चले गए थे और उनके मंत्री ने दशरथ की प्रतिकृति बनवाकर सिंहासन पर रख दी थी। विभीषण द्वारा भेजे गए वीरों ने इस प्रतिकृति को दशरथ समझकर उसका सिर छेद कर दिया था। विभीषण ने सिर को पाकर दशरथ को मरा जानकर संतोष कर लिया था। लक्ष्मण के साथ 10 दिन तक युद्ध होने के बाद रावण को बहुरूपणी विद्या का प्रयोग करना पड़ा। इसमें भी जब वह सफल नहीं हुआ तब इसने लक्ष्मण का चक्ररत्न चलाया। लक्ष्मण अबाधित रहा। चक्ररत्न प्राप्त कर लक्ष्मण ने मधुर शब्दों में
इससे कहा था कि सीता को वापस कर दे और अपने पद पर आरूढ़ होकर लक्ष्मी का उपभोग कर, पर यह मानवश एड़ता रहा। अंत में लक्ष्मण ने उसी चक्र को चलाकर रावण का वध कर दिया। इस प्रकार नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र तीनों की कहानी पूरी हुई। अब अंतिम 90 बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण, बलराम, कृष्ण और जरासंध। 90 बलराम, बलभद्र, कृष्ण, नारायण और जरासंध, प्रतिनारायण। और इसके साथ अपन कहानी पूरी करेंगे। बलराम रोहिणी के उदर से उत्पन्न हुए वसुदेव के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? वे नवम बलभद्र थे। कौन से नंबर के? 9वें नंबर के। उन्हें बलदाऊ, बलदेव या बलराम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब नाम। देवकी के उदर से 7वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म होते ही उनके बड़े भाई बलराम ने कृष्ण को कंस से सुरक्षा हेतु गोकुल में ले जाकर नंद गोप यशोदा को सौंप दिया और स्वयं भी गोकुल, मथुरा, द्वारिका में श्री कृष्ण के साथ ही रहे। ठीक है। बलराम तो उत्पन्न हुए थे रोहिणी के उदर से और श्री कृष्ण उत्पन्न हुए देवकी से। तो इनके जो बड़े भाई थे बलराम, उन्होंने उनको ले जाके वहां रख दिया, खुद भी वहां रहे। जब देवपायन मुनि द्वारिका आए तो संवादी कुमारों ने मद्यपान कर मंदोन्मत्त अवस्था में मुनि का तिरस्कार किया, उन पर असह्य उपसर्ग किया। मुनि ने क्रुद्ध होकर यादवों समेत समस्त द्वारिका के नष्ट होने का श्राप दिया। हो गए काम। इन्होंने अनुनय विनय के साथ मुनि से श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। मुनि ने संकेत से बताया कि बलराम और कृष्ण को छोड़कर से सभी नष्ट हो जाएंगे। द्वारिका देवपायन मुनि द्वारा निकले अशुभ तेजस पुतले से जलकर नष्ट हो गई। इस आपदा से बचकर निकले हुए दोनों भाई भ्रमण करते हुए कौशाम्बी के भयानक वन में पहुंचे। उस समय भयंकर गर्मी थी। मार्ग की अविरल यात्रा से क्लांत और तृषार्त श्री कृष्ण एक स्थान पर रुके। वे अपने ज्येष्ठ भ्राता से बोले, आर्य, मैं प्यास से बहुत व्याकुल हूं, मेरा कंठ सूख रहा है। अब मैं एक डग भी चलने में असमर्थ हूं, कहीं से जल लाकर मुझे दीजिए। बलराम अपने प्राण प्रिय अनुज की इस असहाय दशा से व्याकुल हो गए। वे सोचने लगे, भरत क्षेत्र के 3 खंडों के अधिपति और बल विक्रम में अनूप ये मेरा भाई आज इतना अवश्य क्यों हो रहा है? 3 खंड का अधिपति देव सेवा करें, आज इतना अवश्य हो रहा है। विवश हो रहा है मतलब दुखी हो रहा है। जो जीवन में कभी थका नहीं, वह आज अकस्मात ही इतना परिश्रांत क्यों उठा है? कोटि शिला को अपने बाहुबल से उठाने वाला नारायण आज सामान्य व्यक्ति के समान निर्बलता अनुभव क्यों कर रहा है? कौन विचार कर रहे हैं? बलभद्र। बलभद्र बोले, भाई मैं अभी शीतल जल लाकर तुम्हें पिलाता हूं। बलभद्र बड़े हैं, वो छोटे हैं तो भी कह रहे हैं, तुम इस वृक्ष की शीतल छाया में तब तक विश्राम करो। यूं कहकर वे जल की तलाश में चल दिए। श्री कृष्ण वृक्ष की छाया में वस्त्र ओढ़कर लेट गए। थकावट के कारण उन्हें शीघ्र ही नींद आ गई। उस समय जरद कुमार भ्रमण करता हुआ उसी वन में आ निकला। दूर से उसने वायु से श्री कृष्ण को हिलते हुए वस्त्र का हिरण का कान समझकर कान तक धनुष खींचकर सरसंधान किया। सनसनाता तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर बिंद गया। श्री कृष्ण ने उठकर चारों ओर देखा, किंतु उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब उन्होंने जोर से कहा, किस अकारण बेरी ने मेरे पक्तल को वेदा है? वह आकर अपना कुल और नाम मुझे बताए। कौन बोला? श्री कृष्ण। जरद कुमार ने सुनकर अपने स्थान से उत्तर दिया, मैं हरिवंश में उत्पन्न वसुदेव का पुत्र जरद कुमार हूं। भगवान नेमिनाथ की दिव्यधनी में आया था कि जरद कुमार के द्वारा कृष्ण का मरण होगा।
उस हत्या के महापाप से बचने के लिए मैं 12 वर्ष से इस वन में रह रहा हूं। मुझे अपना अनुज कृष्ण प्राणों से भी प्यारा है, इसलिए मैं इतने समय से इस एकांत में जन जन से बहुत दूर रहा हूं। मैंने इतने समय से किसी आर्य का नाम भी नहीं सुना। आप कौन है? उत्तर मिला, मैं कृष्ण हूं, तुम शीघ्र आओ। भाई के हाथ से भाई का मरण। जरद कुमार को ज्ञात हो गया कि ये मेरा भाई कृष्ण ही है। उसने धनुष बाण दूर फेंक दिया और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अश्रु बहाने लगा। भाई ये क्या हो गया? भाई क्या हो गया? श्री कृष्ण ने उसे उठाकर गले से लगाया और सांत्वना देते हुए बोले, भाई शोक न करें, भवितव्य अलंघ्य है, जो होना था वही हुआ। अपने राज वैभव छोड़कर वन में निवास स्वीकार किया, किंतु देव के आगे सब व्यर्थ होता है, भाग्य के आगे सब है, जो होना वो होगा ही होगा, कितना भी करो भैया। भगवान नेमिनाथ की दिव्यधनी में घोषणा हो ही चुकी थी, तदनुसार तुमने लाख प्रयत्न किए, परंतु तुम्हारी तरफ से कोई गलती नहीं है भाई जरद कुमार, तुम्हारी तरफ से कोई गलती नहीं है। श्री कृष्ण द्वारा समझाने पर भी जरद कुमार विलाप करता रहा। श्री कृष्ण बोले, आर्य बड़े भाई बलराम मेरे लिए जल लाने गए हैं, उनके आने से पूर्व ही आप यहाँ से चले जाएं। संभव है वे आपके ऊपर क्षुब्ध हो। आप पांडवों के पास जाकर उन्हें सब समाचार दें, वे हमारे परिजन हैं, वे आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। इतना कहकर उन्हें जरद कुमार को